सबसे पहले किसका घमंड दूर किया? भगवान भोलेनाथ ने। कि पीकर विश्व जहर कोई घमंड हो गया, जब कोई जहर लेने तैयार नहीं होगा तो जहर कोई घमंड हो गया तो हम एक मिनट से सारी सृष्टि नष्ट कर देंगे। घमंड किसको का जहर एक बूंद से सारी सृष्टि मिटा देते हैं। लेकिन घमंड दूर करने वाले के सामने कहाँ घमंड चलता है? भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा बेटा हमारे सामने इतना घमंड। भगवान भोलेनाथ ठीक है आओ। तो देवता भी इतने बदमाश नहीं तो मणि ले गो कौन घरवा ले गो कौन हाथी ले गो कौन गैजा ले गो विष्णु जी लक्ष्मी ले गए जो जहर को कल निकले तो सब छोड़ के मांग जो बोल नहीं लो जो नहीं ना कल जो बोल नहीं लो इको ढूंढ के सब वाले जो को किए देखिए तो आपने हां जी भाई अब ये पीने जहर या कोई ना हो से रात के आगे भी से सब बता पियो भगवान सब संकर समझा भाई का होने हो क्या होने वाला सो पी कर विश्व को तुमने विश्व पर एहसान किया ऐसे तुलसीदास जी ने लिखे ऊंच निवास नीच कर तूती और देखना सके पराई विभूति क्यों लिखे देवतन गिलाने लिखे भगवान तुलसीदास जी ने चौपाई देवतन बन की पढ़ियो रामायण में देवतन गिलाने के देवता कैसे हो ऊंच निवास है देवता और नीच कर तूती तो देखना सके पराई विभूति जिया देवता भरत जी को राज गवाने राम जी को पर भेजवाना सब देवता पूछे सरस्वती जी मैया मती फेर को मन अपने स्वार्थ के नाम देवता ने परमस भिजवा दिया। फिर भरत जी जब लुआवे गए चित्रकूट में फिर देवता घबराने ये सुनी भरत जी की बात मानने में राम तो लौट आ गए तो फिर पहुंच गए सरस्वती मैया मती ऐसी करती हो सरस्वती नाराज हो गए पागल हो गए हमें नरक में भेजना चाहिए हमसे कितने काम नहीं हुआ ऐसे हो देवता तो तुलसीदास जी ने कहा ऊंच निवास नीच कर तू देखना सके ये देवता सुपी कर विश्व को तुमने विश्व पर एहसान किया है और विश्व को कंठ में रख कर अरे विश्व को कंठ में रख कर विश्व को विश्राम दिया तो ऐसा जहर दिए शंकर जी ने तो जहर की औकात नहीं कि बाहर आ जाए इनमें से पड़ जाए तो ही रहेगा शंकर तो शंकर जी ने भी किया बताओ हमारे घरे जैसे हमारे घरे शंकर जी को है अपन एक फूल पानी पिया तो नीचे जाए बाहर आए लेकिन शंकर जी ने तो जहर कैसा पी लो तो जहर नीचे भी नहीं हो तो बाहर भी नहीं हो हमारे गीत में बता दिया विश्व को कंठ में रख कर विश्व को विश्राम दिया और ये एक भैया सम्मानी बड़े भैया श्याम यादव जी सतभैया ग्राम बौरी मंडल उपाध्यक्ष भाजपा आपकी ओर से आशीर्वाद आया है बहुत बहुत धन्यवाद है और ये बहुत अच्छे से होता है बहुत अच्छे से होता है टी कमल के जितने लोग बैठे हैं हम सही बताओ तो हम टी कमल के लोगों से बचत है कि पकड़ के बढ़ जाएंगे हम विश्वास में 150 तो निश्चित 4-50 के लोग मिल जाए हमें क्या हम परेशान हैं लेकिन अब हम यूट्यूब पर जमाना है पोस्ट डर जा हमें नहीं मिला हम भी सोच रहे थे भैया हमारा तो काम है बाजार गाड़ी वगैरह घर छोड़े हैं तुम हमारी छोड़े थोड़ा हमारे बीच तो विश्व को कंठ में रख कर विश्व को विश्राम दिया है तो क्या कहूँ क्या ना कहूँ महिमा महान है मेरे भक्त मेरा मन से
गंगा को बहुत घमंड हो गया। भागीरथ से गंगा घमंड बोली, कौन संभालेगा हमें? धरती को हम पाताल में ले जाएंगे, इतना बेग हमारा कौन सहन करेगा? जैसे जैसे गंगा जी मिली, भागीरथ फिर शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी बोले, कहा भैया गंगा जी आ तो पूरी बेनियाँ आ रही है, कहा ना ही कर दे। कहा कह रही वे कह रही है को संभाल धरती हम पाताल में ले जाए। शंकर जी बोले, अच्छा चलो हम। शंकर जी बोले, भागीरथ से जाओ, कह दो आ जाओ, जितनी ताकत हो उतनी ताकत से जाओ, आओ आओ चलिए आओ। फिर पहुंचे भागीरथ जी कि मैया चलो। तो बोले कि देखो मना कर। अरे बोले आप चलो, तुम जैसे भी चलिए पाताल में, तुम जब हम चलेंगे सब चलो। लेकिन शंकर जी से तो बात होगी थी। अब देखो, ब्रह्म कमंडल से जब गंगा निकली लहरा के, सोचा सारा भूमंडल ले जाऊंगी आज बाहर। ब्रह्म कमंडल से जब गंगा निकली लहरा के, सोचा सारा भूमंडल ले जाऊंगी आज बहा के। लेकिन शंकर जी ने कहा कि आओ, और गंगा जी आई और शंकर जी ने केवल अपनी जटा का एक बार, पूरी जटा भी नहीं, एक बार खुला, केवल एक, हमारे इतने बाल हैं, इनमें से एक बाल शंकर जी ने खड़ा कर दिया अपना और कहा कि आ जाओ आ जाओ। और शंकर जी की एक बार में गंगा जी समा गई। आज तक भी उलझी, आज भी निकल नहीं पा रही है जटाओं में जी। शंकर भगवान आज भी नहीं निकल पा रही है। इसीलिए कहा कि हमारा भजन में आए थोड़ा, सोचा सारा भूमंडल ले जाऊंगी आज बहा के। सो एक जटा में छटपटा, एक जटा में छटपटा भूली गुमान है। मेरे बम बम बोले, मेरा मन ये बोले, पल पल आखिरी में एक बार घमंड हुआ कामदेव को घमंड हुआ। हम सबसे बड़े जो चाहे वो कर दे। शंकर जी की समाधि खोलने के लिए कामदेव ने वो तांडव किया कि इतिहास में कोई दूसरा तांडव ऐसा हुआ नहीं, लिखा है रामायण में। इतनी काम वासना जागृत कर दी कि नदियां समुद्र के लिए चली गई दौड़ के, बेलें पेड़ से निकल गई, नर्मदा नहीं देखता था कोई। इतनी काम वासना जगा दी कामदेव ने। शंकर भगवान की समाधि खुली, उन्होंने देखा इतना अनर्थ, तो क्या हुआ? तो रतिपति को चाहा, अरे रतिपति को चाहा, रतिपति ने चाहा जगपति को आजमाना, और लाख यत्न कर डाले तो कोई जोर चला। और ये 1 रुपया। और जैसे ही कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग की, और जैसे ही क्रोध में शंकर भगवान जगे, सुक्रोधगिनी में जल गया, क्रोधगिनी में जल गया जाने जहान है। अग्नि में जल गया जाने जहान है। मेरे बोले, मेरा ये बोले, पल पल पुकारो। पल पल पुकारो तेरा।